Hello everyone, welcome to Eklavya Study Point and I am Sachin, and in today's video we are going to do easy summary of the chapter Lost Spring और ये इसका पार्ट सेकंड है क्लास 12 की इंग्लिश से। और 15 मिनट्स के अंदर अंदर आपको ये पूरी समरी समझा दी जाएगी और पीडीएफ के फ्री नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और आपको बता दूं कि प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, यूज़र नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। और आपको अगर नोट्स डाउनलोड करने हैं तो पीडीएफ डाउनलोड वगैरह करनी होती है तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना हमारा, क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप आपको सर्च मारना है, वहाँ पे आपको सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी। सो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। सो लोस्ट स्प्रिंग जो हमारा चैप्टर है वो उन चिल्ड्रन के बारे में हमें बताता है जो बहुत गरीब हैं, जिन्होंने लाइफ में बहुत एक्सप्लॉयटेशन झेला है, ठीक है, जिन्होंने बहुत स्ट्रगल करा है। और यहाँ पे दो मेनली कैरेक्टर्स थे, साहिब आलम, वो वाली स्टोरी हम कर चुके हैं पार्ट फर्स्ट में। आज हम जो दूसरा हमारा मेन कैरेक्टर है जिसका नाम है मुकेश, वो पढ़ने वाले हैं, ठीक है, मुकेश की स्टोरी। सो सबसे पहले हम देखते हैं मुकेश आखिर है कौन, कहाँ पर रहता है, क्या इसके पीछे की स्टोरी है। सो मुकेश भी एक लड़का है, एक बच्चा है, उसका एक ड्रीम है और उसका ड्रीम ये है कि जब ऑथर ये जो चैप्टर लिखा है अनीस जंग ने, वो जब मुकेश से मिलती हैं तो वो कहाँ रहता है, फिरोजाबाद में। फिरोजाबाद जाना जाता है बैंगल मेकिंग के लिए, चूड़ियां बनाने के लिए फेमस सिटी है। और मुकेश जो वहीं पर रहने वाला एक लड़का, वो अपना खुद का मास्टर बनना चाहता है, किसी के अंडर काम नहीं करना चाहता। और वो ड्रीम, इसका एक सपना है वो मोटर मैकेनिक बने और कार वगैरह चलाना सीखे, ये इसका सपना है मुकेश का, ठीक है, याद रखेगा। और ऑथर को ये लगता है कि उसका सपना बस एक मिराज बनकर रह जाएगा, बस एक मतलब एक कहते हैं ना एक भ्रम सा हो जाएगा और ये कभी सच नहीं हो पाएगा। क्योंकि जैसे एरिया में वो रहता है, मतलब गंदी गलियों में, ना कोई साफ सफाई है ना कुछ, ठीक है, और ऐसी जगह पर रहने वाला बच्चा कैसे मोटर मैकेनिक, कैसे इंजीनियर, क्या ड्राइविंग करेगा, ठीक है। तो उसका फ्यूचर तो बिल्कुल अंधेरे में है। अब होता क्या है यहाँ पे आगे, जो फिरोजाबाद सिटी है वो बेंगल मेकिंग का हब माना जाता है। मींस वहां पे हर घर में लगभग कोई ना कोई ऐसा जरूर होता है जो चूड़ियां बनाने में काम करता है। जो पॉपुलेशन है वहां की वो इसी बिजनेस में इन्वॉल्व रहती है और मुकेश की फैमिली जो है वो भी इसी में लगी रहती है। और चाइल्ड लेबर वैसे अगर हमारे देश में हम बात करें तो इलीगल है, 14 साल से नीचे के जो बच्चे हैं वो नहीं कमा सकते। लेकिन इस फिरोजाबाद में 14 साल के नीचे के बच्चों से भी चूड़ियां बनवाई जाती, ठीक है। और चाइल्ड लेबर बहुत ज्यादा बढ़ चढ़कर होती है यहाँ पे, बहुत ज्यादा। हर घर में छोटी छोटी बच्चियां बच्चे होंगे जो चूड़ी बना रहे होते हैं। सो जो बेंगल मेकर हैं फिरोजाबाद के, वो डिंगी सेल्स में काम करते हैं। मींस ऐसे कमरे बहुत ही बदबूदार अंधेरे वाले, जहां पर ना हवा आती है ना लाइट आती है और टेम्परेचर रहता है बहुत हाई, क्योंकि वो चूड़ियों को पहले जो होता है उसको पिघलाया जाता है, शेप दी जाती है, तो बहुत गर्मी रहती है अंदर। और इसी की वजह से बहुत सारे बच्चे हैं फिरोजाबाद के जिन्होंने अपनी आई साइट तक खो दी है। वहां पे हाई टेम्परेचर्स में काम कर करके, अंधेरे में काम कर करके वो बहुत ज्यादा, कईयों की रोशनी चली गई है आंख की। और उनके जो घर है ना वो ऐसे पतली पतली बिच्ची बिच्ची से लेन्स में है जहां हमेशा कचरा भरा रहता है। और मुकेश का भी घर कुछ ऐसा ही है, मतलब झोपड़ी टाइप से बनी हुई है। और वो अपने पेरेंट्स के साथ में रहता है, उसके ग्रैंड पेरेंट्स भी रहते हैं, बड़ा भाई भी है उसका और उसके बड़े भाई की वाइफ भी है, मीन्स उसकी भाभी। सो ये इसकी फैमिली है मुकेश की। और क्या होता है, अब डेस्टिनी की बात करें तो मुकेश के जो फादर थे वो पहले टेलर थे, ठीक है। और इनका जो फैमिली बिजनेस है वो बेंगल मेकिंग का था, पर फैमिली बिजनेस ज्वाइन करने से पहले वो टेलरी का काम किया करते थे। और उसने अपनी जो भी स्किल्स थी अपने आगे लड़कों को पास करी, मींस लड़कों को भी सिखाया वो सारा काम जो वो खुद करते थे। और मुकेश की जो ग्रैंड मदर है वो कहती है सारी चीजें हमारे कर्मों से होती हैं, जो थ्योरी ऑफ कर्मा है उसको वो बहुत ज्यादा सही मानती थी कि जैसे आप कर्म करते हो वैसा ही आपको मिलता है। और उनके जो हस्बैंड थे, जो मतलब मुकेश की दादी के हस्बैंड मींस मुकेश के दादा, वो ब्लाइंड हो गए थे, ठीक है। कैसे ब्लाइंड हो गए थे, चूड़ियां बनाने वाली फैक्ट्रियों में काम कर करके वो जो डस्ट उड़ता है ना उसमें कांच के टुकड़े होते हैं, वो आंखों में जब जाता है तो आंखों की रोशनी जा सकती है। और वो कहती है कि ये सब हमारी किस्मत में था लिखा हुआ। और हम एक बेंगल मेकर्स की कास्ट में ही हमने जन्म लिया है, ठीक है। और हमने बचपन से बस अपने घरों में चूड़ियां ही चूड़ियां देखी हैं, वो भी अलग अलग कलर्स की। सो ये हमारी डेस्टिनी है, हमारी किस्मत है।
अब आगे क्या होता है, इनके जो क्वार्टर बने होते हैं, जो घर बने होते हैं, बहुत अंधेरे वाले हैं, ठीक है, और इनके ऑयल के लैंप जलते रहते हैं, जलते बुझते रहते हैं। यंग यंग से जो लड़के लड़कियां हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ मिलकर मतलब रंग बिरंगी चूड़ियों को बनाते रहते हैं, और उनकी आईज जो हैं, ठीक है, जो उनकी आंखें हैं, उनको आदत हो गई है अंधेरे में रहने की। उनने बहुत टाइम से उन्होंने रोशनी देखी नहीं है, क्योंकि ज्यादातर काम उनका अंधेरे में होता है, और वो धीरे धीरे अपनी आई साइट खोते जा रहे हैं। जो ऑथर अनीस जंग है वो नोटिस करती है, एक बहुत ही यंग सी लड़की है सविता, ठीक है, जो कि चूड़ियां वगैरह ही बना रही थी बैठ के, और उसके हाथ जो है वो ऐसे चल रहे हैं मानो मशीन हो, ठीक है। मैं आपको बताऊं, उसको ये नहीं पता कि बैंगल्स का असली मतलब क्या होता है, बैंगल्स क्यों पहनी जाती हैं, बट बैंगल बनाने में वो लड़की इतनी तेज है, उसके हाथ मशीन की तरह चलते हैं। फिर क्या है, एक्सप्लॉयटेशन का टॉपिक आता है। अब यहाँ पे फिरोजाबाद का जो एरिया है ना, यहाँ पर दो तरीके के लोग रहते हैं। एक तो वो लोग हैं जिनका एक्सप्लॉयटेशन होता है, जो बेचारे गरीब लोग हैं, जैसे मुकेश की फैमिली है, और ऐसे ही जितने भी मिडिल क्लास लोग हैं, गरीब लोग हैं। दूसरी तरफ वो लोग आते हैं जो लोग एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, जैसे साहूकार हो जाते हैं, मिडलमैन, बिचौलिए, पुलिस वाले, ब्यूरोक्रेट्स, अधिकारी, नेता, पुलिस जो मतलब पॉलिटिशियंस, ये सारे लोग मिलकर फिरोजाबाद के लोगों को इतना तंग करते हैं, ये कभी चाहते ही नहीं है कि फिरोजाबाद के लोग पढ़े लिखें। और यहाँ पे हर बच्चा जो पैदा होता है वो गरीबी के साथ पैदा होता है, यही गरीबी आगे लेकर वो बड़ा होता है, और जो किसी में हिम्मत ही नहीं है कि वो इन लोगों के अगेंस्ट कुछ बोल पाए, ठीक है। अगर कोई बोला तो उसकी खैर नहीं, ऐसा होता है। और ऐसी दुनिया जहां पर फिरोजाबाद में कोई बोलने तक का दम नहीं रखता कि मैं चूड़ी के अलावा कोई और काम करूंगा। मुकेश एक ऐसा लड़का है जो कहता है मैं सपना देखता हूं मोटर मैकेनिक बनूंगा, मैं गाड़ियां भी चलाऊंगा, और उसका जो ड्रीम है वो मोटर मैकेनिक बनने का है, एक पायलट बनने का नहीं है, याद रखिएगा। वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, और उसकी आंखों में वो चमक दिखती है जब वो ये बात बोलता है कि मैं कार के सपने देखता हूं। और मेरे यहाँ से आप अगर देखोगे कि आप मेरे नजरिए से देखो तो मुकेश बहुत ही अच्छा लड़का है, उसके कैसे भी परिवार की कंडीशन हो, पर वो परिवार वाला जो मतलब मामला है वो आगे नहीं लेकर चल रहा। इसने अपना एक ड्रीम देखा है कि यार परिवार से हटकर भी कुछ करना है। मेरे मम्मी पापा ने मजदूरी ही करी है, चूड़ियां ही बनाई हैं, मैं चूड़ियां नहीं बनाऊंगा, मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा, और मैं गाड़ियां सही करूंगा, गाड़ियां चलाऊंगा भी। सो ये हमारी स्टोरी है, बहुत छोटी सी स्टोरी थी। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक लिखें, और वीडियो को शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत।